आज ही सुबह थोड़ा बहुत ऐसे कभी भागवत जी का मैं चिंतन करता हूँ, तो आज ही मैं जो अध्याय पढ़ रहा था ना, उसमें यही प्रसंग चल रहा था कि श्री परीक्षित जी श्री सुखदेव जी से पूछते हैं कि महादेव तो बिल्कुल त्यागी हैं, कैलाश पर रहते हैं, अंगों पर विभूति लपेटे, लेकिन महादेव का जो भक्त होता है बोले उसके पास बड़ा विपुल ऐश्वर्य देखा जाता है। और नारायण लक्ष्मीपति हैं, नारायण लक्ष्मीपति हैं, वो वैकुंठनाथ हैं। वो कह रहे उनका जो भक्त होता है उसकी हालत तो पूछो ही मत। आप भक्तमाल में देखो नारायण के भक्त कैसे हैं। खाने को भोजन का ठिकाना नहीं है, पहनने को वस्त्र का ठिकाना नहीं है। तो परीक्षित जी ने पूछा कि वो तो इतने त्यागी हैं, उनके भक्त ऐसे हैं, और ये लक्ष्मीपति हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे, प्रभु उत्तर देते हैं, कहते हैं कि भाई जितने भी देवी देवता हैं, कहते हैं वो प्रसन्न होकर दे देते हैं श्री संपदा साम्राज्य, उसको पाकर फिर जीव मदांध हो जाता है। और कहते हैं जो वरदान देते हैं उन्हीं को भूल जाता है, उन्हीं की अवज्ञा कर बैठता है। पर श्री ठाकुर जी कह रहे हम ऐसा नहीं करते, हम थोड़ी देर का हित नहीं करते, हम तो पूर्ण है ना, तो जो हमारी शरण में आ जाए बोले उसका पूर्ण ही हित करते हैं। तो एक बार तो क्या करते हैं, बोले एक बार तो जो सब भरा है वो सब निकाल निकाल कर फेंकते हैं, उसको खाली करते हैं, बोले उसको रिक्त कर देते हैं। अच्छा, भगवान 3 श्लोकों में भगवान ने ये बात कही है। आज मैं पढ़ रहा था और मुझे पढ़कर आनंद हो रहा था। ठाकुर जी कह रहे हैं कि भाई सबसे पहले तो क्या करेंगे, बोले जो उसने बचा के रखा है तिजोरी में, यहाँ वहाँ जमीन में गाड़ कर रखा है और बैंक में रखा है, ठाकुर जी कह रहे पहले तो वो सब खाली करते हैं। फिर जब वो सब खाली हो जाता है तो कह रहे बंधु बांधव, उसके नातेदार रिश्तेदार सब उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि जगत में तो झूठी देखी प्रीत, आपसे कोई हाथ नहीं मिलाता है भाई, आपको कोई बैठने के लिए कुर्सी नहीं देता है, आपकी जेब में जो है ना उसको आसन दिया जाता है, उसको स्थान दिया जाता है। जीव का आदर तो केवल भगवान करते हैं। एक दरबार है जहां पर दीन का आदर होता है। बताओ संसार में कोई दरबार ऐसा हो जहां दीनहीन का आदर होता हो? दुत्कार दिया जाता है दीनहीन को, तो है भीतर मत आना, यहां कैसे बैठ गए। एक भगवान का दरबार ऐसा है जहां दीन का आदर है। क्या 8-10 बरस पहले की बात होगी शायद, दिल्ली में कथा हो रही थी, शाह ऑडिटोरियम की बात है ये। तो वहां की कोई बहुत बड़ी संस्था थी, उन्होंने कथा कराई। अच्छा, मैंने पूरी इस यात्रा में 1-2 जगह ही कहीं संस्थाओं द्वारा आयोजित कोई कथा सत्संग का कार्यक्रम किया, क्योंकि मुझे वो लोग जमते नहीं थे, उनका तरीका अलग था, हमारा तरीका अलग था। तो पहले दिन मैंने क्या देखा, वो जितने संस्था के लोग थे वो सब गुलाबी कुर्ता पहनकर और पहली दूसरी तीसरी पंक्ति में आकर सज धज कर बैठ जाए। 3-4 दिन का एक कार्यक्रम था, हमने कहा चलो ठीक है। अब दूसरे दिन तो क्या हुआ, किसी माता का एक भाव लिखा हुआ मेरे पास आ गया कथा शुरू होने से पहले ही। उस माता ने कहा कि मैं 3 घंटा पहले यहाँ पर आ गई थी और इसमें से एक व्यक्ति ने मुझे बहुत बुरी तरीके से डांट कर और पीछे बैठ जाने को कहा, और ये कहा कि तुमको पता है इस हॉल का कितना पैसा हमको देना पड़ता है। अब मैंने कहा भाई कथा तो होती रहेगी आगे पीछे, पहले ये व्यथा दूर करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने कहा ये जो गुलाबी गैंग बैठा है ये बिल्कुल हॉल से बाहर चले जाओ। मैंने कहा सब बाहर निकलो। अच्छा, और सब दिल्ली के मुझे लगता है लब्ध प्रतिष्ठ लोग रहे होंगे। मैंने कहा सबसे पहले तो ये सब उठ के बाहर जाओ। मैंने कहा एक सत्संग ही तो प्रभु का दरबार है जहां दीन का आदर होता है। मेरे लिए मेरा श्रोता भगवान का रूप है। मैंने कहा भाई आपको क्या पता, वो जो माता आई है वो सुबह 3 घंटा पहले जगी होगी। 3 घंटा पहले जो यहां आकर बैठी है वो 3 घंटा पहले बेचारी जगी होगी, उसने अपने घर का सारा काम निपटाया होगा और यहां तक पहुंचने के लिए उसके पास कोई ड्राइवर वाली गाड़ी भी नहीं होगी। वो बेचारी जाने कैसे चल के यहां तक पहुंची होगी, आपने कैसे उसको पीछे बैठा दिया। एक यही तो दरबार है, एक यही तो स्थान है जहां दीन का आदर होता है। जीव का आदर भगवान करते हैं, संसार नहीं करता है भाई। कहते रहो नेता अपना भाषण देते रहे समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, कुछ नहीं है भाई, संसार न दे सकता, संसार के पास है ही नहीं, देगा कहां से। ये कार्य तो प्रभु के दरबार में होता है। प्रभु दीन का आदर करते हैं। तो भगवान ने कहा कि भाई जब
खाली हो जाता है ना, सब छोड़ के चले जाते हैं उसको। फिर वो बेचारा उद्योग करता है, कोई वस्तु को प्राप्त करने का उद्योग करता है, उपक्रम करता है। और ठाकुर जी कह रहे हैं, अब कहने के लिए भी बड़ा हृदय चाहिए। ठाकुर जी कह सकते हैं, बोले उसके सारे उद्योग भी मैं निष्फल करता चला जाता हूं, उसका एक भी काम में ठीक नहीं बैठने देता हूं, एक भी काम में मैं उसको सफल नहीं होने देता। बोले फिर वो बेचारा जब सब ओर से निराश होकर हार जाता है, फिर आता है वो हमारे पास। कहां जाएगा? फिर वो आता है हमारे पास। फिर प्रभु कहते हैं, फिर मैं उसे अपने भक्तों के संग में बैठाकर उसे परमानंद से भर देता हूं, पहले खाली करता हूं मैं उसको। ये श्री कृष्ण की कृपा करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया से श्री कृष्ण कृपा करते हैं। इसलिए कल आपको कह रहा था भाई, तो कुछ और भूल भ्रम से यहां मत आना, या तो बनता बनता काम बिगड़ जाता है। और वो तो कह रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, यत् तदग्रे विषमे परिणाम अमृतोपमा। बोले रास्ता तो ऐसा है भाई, पहले तो जहर पीना पड़ेगा, पहले तो विष का प्याला हाथ में आता है, कोई अपना ही लाकर देता है, पर कौन मिटाए उसे जो तैयार हो जाए इसको पीने के लिए, जो लौटा ना दे, जो आती प्रतिकूलता को लौटाए नहीं, स्वीकार कर ले। कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, कौन मिटाए उसे जिसको राखे पिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तो जो अभी आपको प्रसंग मैंने निवेदन किया है ना, ठाकुर जी कह रहे पहले मैं ऐसा करता हूं, फिर मैं ऐसा करता हूं। कैसे? क्योंकि नैराश्यम परमम सुखम, आशा ही परमम दुखम। संसार की आशा ही दुख है। जब तक लगी है, जब तक लगी है, तब तक मन को चैन नहीं है भाई। अब तक आपको लगता है ना कि यहां से कुछ मिलेगा, कुछ मिल जाएगा हमको, चलो कुछ तो मिल जाएगा, तब तक आपको चैन नहीं है। कह रहे नैराश्यम परमम सुखम, जिस दिन यहां से पूरी तरह कोई निराश हो जाता है। इसीलिए संत कह रहे हारे को तो हरि मिले, जीता जम के द्वार। और व्यक्ति जब बुद्धि माया से भ्रमित होती है तो व्यक्ति बिल्कुल दूसरी बात सोचता है। वो सोच रहा है मान प्रतिष्ठा मिल रही है, बोले खूब हमारा सम्मान हो रहा है, खूब हमारी जय जयकार हो रही है, बोले यही भगवान की बड़ी कृपा हो रही है। देखो प्रभु की कितनी कृपा है, देखो श्री जी कृपा है। पर ठाकुर जी से तो सुनो भाई कि हम जिस पर कृपा करते हैं उसकी क्या हालत होती है, उनसे सुनो ना। हम कहते हैं हमकी कृपा है, कृपा है, वो कह रहे हैं भाई जिस पर कृपा करता हूं वो तो ऐसा हो जाता है। अच्छा, पूरा क्रम बताया ठाकुर जी ने, मुझे बड़ा आनंद आया आज सुबह पढ़ के। बोले पहले जेब खाली करता हूं, फिर उसका हृदय खाली कर देता हूं। अच्छा, ठाकुर जी ने यही शब्द का है, कह रहे सब ओर से उसको निराश कर देता हूं मैं। अच्छा, हमने कहा कि हम आपकी बात सुनकर ही मान लेते हैं, हम हाथ पैर मारेंगे ही नहीं। जब हमको पता है, जब हमारे संकल्प असफल करने वाले आप हैं, तो हमको संकल्प करने ही क्यों हैं? यही तो मैं आपको पिछले सत्र में कह रहा था। हमने तो एक बात सीख ली भाई, कोई संकल्प करना ही नहीं है, आपका ही संकल्प पूरा हो। हम आपकी जय जयकार करते हैं, बस आप ही के सब संकल्प पूरे हों। हमको आपसे न्यारा, आपसे अलग अपना कोई संकल्प करना ही क्यों है? हमको कोई संकल्प नहीं करना है। हमको ना कुछ बनाना है, ना कुछ मिटाना है। हमको एक ईंट भी यहां से उठाकर यहां नहीं रखनी, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। बस राम झरोके बैठ के और सबका मुजरा लेत देखते जाना है। आज तक हमने कर्ता होने का अभ्यास किया है, अब हमको केवल दृष्टा होने का अभ्यास करना है। केवल दृष्टा होने का अभ्यास करना है, देखना है, बस देखने का अभ्यास करना है। और कैसा देखना है? कैसा देखना है कि किसी भी क्रिया पर प्रतिक्रिया नहीं देनी है।
इसी को संतों ने कहा है, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। और एक बात तो मैं ये अपनी ओर से आपको कह रहा हूं कि भाई जीने का आनंद तो ऐसा होकर ही है कि थोड़ा सा संतों की कृपा से, धाम की कृपा से जो हमको थोड़ा सा अनुभव हो रहा है वो यही हो रहा है कि जीवन का वास्तविक आनंद तो यही है कि बस प्रभु का जय जयकार करते चले जाइए और जैसी जाकी भावना वैसा ही फल देती, इसी का अभ्यास करना है। यही ज्ञान है